हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए अगला प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो हमने अपनी जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए। तो इसका पार्ट नंबर 5वां होगा। इससे पहले हम 4 पार्ट लगा चुके हैं और 4 पार्ट के जरिए लगभग हमने 1000 क्वेश्चन देख लिए थे फ्रेंड्स। तो अगर इससे पहले अगर किसी ने वो 4 पार्ट ना देखे हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये वैसे हो गया था फ्रेंड्स। देखिए बाखड़ा नागल भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से किन किन राज्यों को लाभ हो रहा है, या फिर इन निम्नलिखित में से किन राज्यों में संयुक्त उद्गम है। तो बताइए भाखड़ा नागल परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ हो रहा है, या फिर किन किन राज्यों में ये परियोजना चल रही है। तो ये देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहता है, भाखड़ा नागल परियोजना फ्रेंड, भाखड़ा नागल बांध या फिर भाखड़ा नागल परियोजना। तो ये भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखो। और ये भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ चल रही है, तो ये अपने अभी ऊपर देख लिया फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखिए शिव समुद्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताना चंबल नदी घाटी फ्रेंड, चंबल नदी घाटी योजना से संबंधित कौन नहीं है। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन सा संबंधित नहीं है। तो चंबल नदी घाटी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा ठिकान गोविंद सागर, और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये चंबल नदी घाटी योजना से संबंधित नहीं है ठिकान। और संबंधित कौन है, तो ये देख लिए गांधी सागर और जवाहर सागर बांध इस नदी पर बने हुए हैं ठिकान, याद रखेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन ठिकान। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताना यहाँ पर कौन सा गलत है। तो ये पिछली वीडियो में कई बार बताए थे, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट देखिए नागार्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा नदी पर है। ये देखिए पिछली वीडियो में कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रोंगटांग जल विद्युत परियोजना, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित जलाशयों में से किसी एक में मध्य प्रदेश का मसूदा कस्बा जलमग्न है ठीक है। तो बताइए कौन सा है वो। तो ये हो जाएगा इंदिरा सागर ठीक है। इंदिरा सागर जलाशय है, तो इसमें मध्य प्रदेश का जो कस्बा है हरसूदा कस्बा ठीक है, तो ये इसमें जलमग्न है यानी कि डूबा हुआ है। आगे देखिए तेलुगु गंगा ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो कि किया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटीय सीमा पर ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो। तेलुगु गंगा परियोजना के अंतर्राज्यीय सहयोग किस किस के राज्य के बीच है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए अब तो आप मिलान कर सकते हो ना इसको। तो ये देखिए भद्रा जलाशय, तो ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है फ्रेंड्स। और भवानी बता सकते हो ना, भवानी कहाँ पर है, कोई बता सकता है। तो ये भवानी पड़ेगा अपना, ये भवानी सागर है, तो ये तमिलनाडु में यानी कि पहले का पहला, फिर बी का चौथा। आगे देखिए गांधी सागर, तो ये अभी बताया ना मध्य प्रदेश में है यानी कि दूसरा। और ये राणा प्रताप सागर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है तीसरा यानी कि गुजरात में, तो यानी कि 14-23 ठीक है। यहाँ देखिए 14-23 है कहीं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिखा रहा है 14-23। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये शिव समुद्रम ना कि ये केरल में नहीं है, ये कर्नाटक में है। आगे चलिए रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछा गया हो। तो ये बेतवा नदी पर पड़ता है। आगे चलिए हरिके बैराज ठीक है, हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। तो बताइए ये है ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर है हरिके बैराज। आगे देखिए ठीक है, उन दो राज्यों का नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना। तो किसाऊ बांध परियोजना किस किस के राज्य के बीच है, तो ये है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच ठीक है, ऐसे याद रखना। किसाऊ बांध परियोजना है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में है, और ये हस्ताक्षर हुए थे 2015 में, ऐसे याद रखना। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये नागार्जुन सागर कितनी बार बता दिया, ये कृष्णा नदी पर है ठीक है। आगे देखिए कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये देखिए कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी राजस्थान के भू संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो यह है इंदिरा गांधी नहर ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित
निम्नलिखित नहरों में से राजस्थान में कौन भू संरक्षण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। मंगलम सिंचाई परियोजना तो ये कहाँ की है? तो ये केरल की है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप में, ऑप्शन नंबर बी। बगलियार ठिकान चिनाब नदी पर जितनी भी परियोजना चल रही हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठिकान। तो ये बगलियार भी चिनाब की है, ऑप्शन नंबर सी। और ये सब करवा रखी हैं आपको ऑलरेडी पहले ठिकान। आगे देखिए कथन कार्ड वाला क्या कहता है? तो प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है ठिकान। तो ये सही है, पढ़ के सही लग रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक मुख्य साधन तालाब है, ये सही है। कारण देखिए क्या कहता है? प्रायद्वीप क्षेत्र अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं ठिकान। जो प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है तो यहाँ पर अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं। तो ये बी ठिकान, बी है कहीं। तो ये देखिए ए आर दोनों सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है या फिर पुल बनाया गया है? ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। और कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना। आगे चलिए सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, तो ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। नेक्स्ट देखिएगा कहता है निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी में पोंग डैम, ठीक है, ब्यास नदी के पोंग डैम या फिर पोंग बांध के जल का उपयोग करता है? तो ये करता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना, तो ये उकाई परियोजना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ पर? गुजरात में, यानी कि पहले का दूसरा। और ये पतराऊ, ठीक है ना, तो ये पतराऊ कहाँ की लग रही है? तो ये पतराऊ है आई थिंक झारखंड की, यानी कि पहला। और ये पेंच है मध्य प्रदेश का, यानी कि चौथा। और डालोग है महाराष्ट्र का, यानी कि 2143। ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, 2143 ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं क्या है आंसर, ठीक है ना। ये देखिए आंसर यही है, ठीक है ना। यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखिए तिलैया, ठीक है ना, तिलैया बांध ये तिल बराकर नदी पर, ना कि कोनार नदी पर। पहला ही गलत है, ठीक है ना, समझ लो। ये कई बार पूछा है तिलैया बांध, तो ये बराकर नदी पर, ना कि कोनार नदी पर। पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा गांधी सागर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गंडक परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो गंडक परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर नहीं है? तो राणा सागर ये है राजस्थान में, ना कि चंबल नदी पर, ठीक है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, और हरिद्वार से होता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए अगला क्या कहता है? बिहार, ठीक है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना, ठीक है ना। ऊपर पूछा है बट यहाँ पर घुमा के पूछा है। पोंग डैम, ठीक है ना, तो पोंग डैम ब्यास नदी पर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तवा परियोजना तो ये कहाँ पर है? तो ये होशंगाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। बाण सागर बांध का निर्माण तो ये हुआ सोन नदी पर। आगे चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना चल रही थी तो उसका विरोध कौन कर रहा था? तो ये मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। तो ये चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? ठीक है, चंबल परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ हो रहा है। माही बजाज परियोजना तो ये गुजरात राजस्थान, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ पर? गलत बताना है ना, तो एक मिनट रुको, ठीक है। तो ये माही बजाज परियोजना ये गुजरात और राजस्थान की सही है। ब्यास परियोजना तो ब्यास परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा लाभ ले रहे हैं, या फिर ये परियोजना यहाँ पर चल रही है। लेकिन इसको देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इससे राजस्थान तो लाभ ले रहा है लेकिन इससे पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, ठीक है ना, और हमें गलत ही बताना था यहाँ पर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान में तो है लेकिन पंजाब से इसका कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, सरण सिंचाई। ठीक है, सरण सिंचाई नहर निकलती है तो ये गंडक नदी की सहायक नदी है सरण सिंचाई। समझ गए होगे, सरण सिंचाई नहर तो ये गंडक नदी से निकलती है, या फिर सरण सिंचाई नहर गंडक नदी की सहायक नदी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे चलिए, त्रिवेणी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता तो ये गंडक नदी। ये लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैथॉन बांध, बेल पहाड़ी बांध और ये तिलैया बांध। ठीक है, अगर ये दो आपको नए लग रहे हों, ये दोनों नए लग रहे हों, तो ये तिलैया बांध मैंने ऊपर बताया ना, बराकर नदी पर। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से पकड़ सकते हो आप। आगे चलिए, भारत में सिंचाई की क्षमता 47.78% पूरा किया जाता है, तो ये किया जाता है लघु और बृहद परियोजनाओं के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है यहाँ पर, राजस्थान की जालीपा। ठीक है, राजस्थान की जालीपा कपूरी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में कौन कौन सा कथन यहाँ पर बताना सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है लिग्नाइट क्या है, तो ये है कोयला। और ये भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे। और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। लेकिन आज फिलहाल जो हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पर ये पूछा था A1 क्वालिटी का कोयला कौन सा है सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन होता है, तो वो है एंथ्रासाइड कोयला, उसमें 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। ठीक है, तो ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है लिग्नाइट। ठीक है, और ये पूछ ले कहाँ मिलता है, तो ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ तो ये सही है। दूसरा देखिए, यह निजी विकास द्वारा स्थापित की गई, तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। माही बजाज परियोजना। ठीक है, तो ये अभी बताया था ना ऊपर, तो ये गुजरात और राजस्थान के बीच है, ये देख लीजिए आंसर। ठीक है, आगे चलिए, मेजा बांध का निर्माण। ठीक है, तो ये कोठारी नदी पर हुआ है। आगे चलिए, महानदी। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और ग्रुप सी डी का आज भी पालतू क्वेश्चन है ये। महानदी पर कौन सा बांध है, तो ये है हीराकुंड बांध। ठीक है, और कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी। नेक्स्ट देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है कि जो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। तो चलिए, इसे तो हम मिलान कर ही सकते हैं। ये रिहंद बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में यानी कि पहले का तीसरा। ये उकाई कई बार बता दिया, गुजरात में यानी कि चौथा। हीराकुंड उड़ीसा में है यानी कि पहला। और ये कोयना, तो ये है महाराष्ट्र में यानी कि दूसरा। 34 बार है कहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 34 बार नहीं है, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं सह में। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा सह। ठीक है, सह। उकाई बांध तो ये हो जाएगा द। ठीक है, सह द। हीराकुंड बांध तो ये हो जाएगा ए। और ये कोयना परियोजना यानी कि ब। ठीक है, सद अब, सद अब देखना हमें, सद अब कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सद अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर फिर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये तो सबको पता होगा, और ये यूपी पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ नदी है। तो ये संजय गांधी परियोजना ये कहाँ चल रही है। ठीक है, तो ये चल रही है आई थिंक खारंग नदी पर, यानी कि तीन हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी परियोजना। ठीक है, तो राजीव गांधी परियोजना इसे छोड़ दो अभी। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो राजीव गांधी परियोजना है ना, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, इधर भी है एक। ठीक है, तो ये राजीव गांधी परियोजना चल रही है मनियारी नदी पर। ठीक है, मनियारी नदी याद रखेंगे। आगे देखिए। ठीक है, ऑर्डर दुधवा राष्ट्रीय। ठीक है, दुधवा परियोजना। ठीक है, दुधवा परियोजना चल रही है अपनी महानदी पर, यानी कि दो। और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में एक कर लो, एक ही बचा। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर का है, लेकिन ये दुधवा परियोजना है तो ये महानदी पर चल रही है। ठीक है, याद रखना, अगर ये पूछ रहे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है जो कि टाइगर के लिए है, तो वो यूपी में। बट यहाँ पर पूछा है दुधवा परियोजना, तो ये महानदी की है।
संजय ठिकान। तो संजय गांधी परियोजना चल रही है खारंग नदी पर। और लास्ट रह गया है, तो लास्ट देखेंगे इधर सिरकार ठिकान। तो सिकरार क्या लिखा हुआ है ठिकान, तो ये है सिकसार। सिकसार परियोजना तो ये खैरी नदी पर चल रही है, तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा डी। 3 4 1 2 ठिकान। पहले पे खैरी है ना, पहले पे पैरी नदी ठिकान। तो चलिए ठिकान, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठिकान। सिकसार परियोजना है तो ये पैरी नदी पर ठिकान, पैरी। आगे चलिए इंदिरा गांधी ठिकान। तो इंदिरा गांधी बांध तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए निम्नलिखित बांधों में एक सिंचाई के लिए नहीं है ठिकान। तो कौन से बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो शिव समुद्रम बांध से कोई सिंचाई परियोजना नहीं है ठिकान। आगे चलिए निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान की सहायता से बनाई गई है, तो बताइए बताइए भूटान में बनाई गई है और भारत की सहायता से। तो ये है चुक्का बांध ठिकान। ये चुक्का बांध परियोजना ये है भूटान की, और इसको बनाने में भारत ने हेल्प की है ठिकान। ऐसे याद रखना, वो कई बार बता दिया, ये गुजरात की है ठिकान। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इंदिरा गांधी जल नहर आपूर्ति प्राप्त करती है। तो ये कहाँ से इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति होती है, तो बताइए ठिकान से इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है, तो ब्यास नदी से मिलता है, सतलज और रावी ठिकान। तो इंदिरा गांधी का नहर चिनाब से कोई लेना देना नहीं है। 1 2 3 है कहीं ठिकान, देखते हैं ऑप्शन। तो ये देखिए 1 2 3 आई थिंक सी में दिया हुआ है ठिकान। आगे चलिए बेतवा ठिकान। तो बेतवा कई बार बता दिया, तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, महानदी ठिकान। तो महानदी पर उड़ी हीराकुंड बांध है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, और तापी नदी पर है काकरापारा ठिकान। और ये यूपी कानूनगो में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं ठिकान, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो ये शिव समुद्रम बांध सिंचाई के लिए नहीं है। आगे देखिए ठिकान, ये फिर अब मिलान करने वाला आ गया, तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो देखिए शिव समुद्रम तो ये कावेरी नदी पर है ठिकान, ये हो जाएगा बै। नागार्जुन तो ये कई बार बता दिया है ठिकान, नागार्जुन तो ये हो जाएगा दै। जायकवाड़ी परियोजना तो ये गोदावरी नदी पर है, यानी कि स। टिहरी ठिकान तो ये भागीरथी यानी कि ए। ये देखना है ब द स ए ठिकान, तो ये बी में है ठिकान। नेक्स्ट देखिए राजस्थान नहर ठिकान। राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है ठिकान। पानी जहाँ से आता है या फिर कहाँ से आता है उस नदी का नाम बताइए, तो बताइए पानी कहाँ से आता है इस नदी में। तो यमुना से तो इसका कोई लेना देना नहीं है ठिकान, इसे तो काट ही दो। चंबल से भी लेना देना नहीं है, तो आई थिंक सतलुज और ब्यास ठिकान, ऑप्शन नंबर डी ठिकान। तो ऑप्शन नंबर डी है कहीं, ये देखिए ठिकान। आगे चलिए अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई की बिजली उत्पन्न करना है ठिकान। यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई के अपेक्षा बिजली उत्पादन अधिक है, तो बताइए ऐसा कौन सा बांध है। तो गांधी सागर। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देखिए जो ये बोकारो है ठिकान, तो ये सोने की खान नहीं है ठिकान। बोकारो किस लिए है, तो यहाँ पर स्टील प्लांट है, ना कि सोने की खान है ठिकान। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये नागार्जुन कितनी बार बता दिया, ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर। बाणसागर परियोजना चल रही है, तो ये सोहन नदी पर है। आगे चलिए फरक्का बैराज निर्माण ठिकान निर्माण हुआ है, तो फरक्का बैराज पहले तो ये कई बार पूछ ले कहाँ पर है। तो ये फरक्का परियोजना चल रही है डब्ल्यू यानी कि WB यानी कि वेस्ट बंगाल में ठिकान। यहाँ पर चाहे फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है, तो किसकी सहायता से, तो हुगली से प्राप्त जल प्रवाह बनाए रखने के हेतु ठिकान। जो हमारा फरक्का बैराज है, तो इसका निर्माण कराया गया हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ठिकान। तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है ठिकान। तो ये तुंगभद्रा परियोजना केरल और तमिलनाडु पर है ठिकान, तो ये सही लग रहा है क्या फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सत्य है, यानी कि 3 गलत है, तो ये तो ऑलरेडी गलत है फ्रेंड्स।
तो ये सही है। ठीक है, लास्ट वाला देखें, साबरमती परियोजना परियोजना पर जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो चौथा सही है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये देखिए डी। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा युगम सही सुमेलित है। तो चलिए देखिए चंबल। ठीक है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो ये देखिए रिपीट हो गया क्या, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। ठीक है, ये देखिए ये यूपीपीसीएस 2006 में पूछा है, यहाँ पर 2004 में पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे जलागम क्षेत्र प्रबंधन के हेतु उत्कृष्ट प्रयास के रूप में मान्यता मिली है। तो यह है दामोदर घाटी को। बाकीगम। ठीक है, बाकीगम नहर का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये सिंचाई और नौकागमन है। ठीक है, इस नहर से मतलब सिंचाई भी हो सकती है और यहाँ पर नाव वगैरह भी चलती हैं। तो चलिए देखिए, ठीक है, नागार्जुन सागर, तो ये है आंध्र प्रदेश में। दूसरा इंदिरा सागर। ठीक है, तो ये इंदिरा सागर किस पे है, तो इंदिरा सागर है मध्य प्रदेश में। आगे चलिए, मयूराक्षी परियोजना, ये पश्चिम बंगाल में, यानी कि 4। और माता टीला तो उत्तर प्रदेश, यानी कि 43, क्या बोल रहा हूँ, 2341। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 2341। आगे देखिए, फरक्का नहर में जल वहन की क्षमता कितनी है, तो ये है 40,000 क्यूसेक। और देखिए ये आईएएस का पूछा हुआ है। ठीक है, पोचमपाद परियोजना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये गोदावरी नदी पर चल रही है। आगे चलिए, चंबल घाटी परियोजना से कौन सा बांध संबंधित नहीं है, तो चंबल नदी पर गोविंद सागर बांध नहीं बना है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये राणा सागर है, जवाहर सागर है और गांधी सागर। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक नेट सिंचित क्षेत्र है, तो ये गलत है। हरियाणा की तुलना में पंजाब में नहर सिंचाई के अंदर अधिक क्षेत्र है, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये दोनों ही गलत हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है। यहाँ पर ना तो एक सही है ना ही दोनों। ठीक है, इसमें ऑप्शन में से मैच हो गए हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखना, मतलब मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये गलत है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। और हरियाणा में ज़्यादा सिंचाई होती है अकॉर्डिंग टू द पंजाब। ठीक है, हरियाणा में नहरों से सिंचाई ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द पंजाब। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ हरियाणा की तुलना में पंजाब में नहर सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, मतलब ऑप्शन में। आगे देखिए, ये आईएएस का पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या कह रहा है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट। ये यहाँ पर ना, मतलब एक सेकंड रुको, ये इसी ऊपर वाले क्वेश्चन की ये इसकी व्याख्या की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा व्याख्या में। तो देखिए, दिए गए दोनों कथन गलत हैं। सही तथ्य। ठीक है, तो सही तथ्य देख लीजिए, मध्य प्रदेश का शुद्ध नेट सिंचित क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3735 है। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र में, तो ये मैंने बता दिया ना, मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, जो हरियाणा में जो 50% सिंचाई होती है वो नहरों से की जाती है, और जबकि पंजाब में जो सिंचित क्षेत्र है तो वो 24% है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर दोनों बता दिए। ठीक है, हरियाणा में जो 50% सिंचाई होती है वो नहरों से होती है, और पंजाब में है 24%, और 24% सिंचाई नहरों से होती है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताना कौन सा कथन, ठीक है, सही है। तो चलिए देखिए, बकीगम नहर। ठीक है, बकीगम नहर गुंटूर जिले के दक्षिण औरकोट जिले के तट से होकर निकलती है। ठीक है, तो बताइए ये सही है। ठीक है, ये सही है। आगे चलिए, इंदिरा गांधी नहर के लिए ब्यास यमुना, यमुना से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
ब्यास यमुना का अतिरिक्त जल प्रभावित होता है। ठीक है, तो यमुना नदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओनली वन। और ओनली वन कहाँ पर है, तो ये ओनली वन यहाँ है बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। तो ये माल प्रवाह कहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक तरफ ये सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो माल प्रवाह सिंचाई परियोजना है, ये है कर्नाटक की, यानी कि दूसरा। आगे देखिए फिर लोअर भावनी। ठीक है, लोअर भवानी, तो ये है तमिलनाडु की, यानी कि चार। सालेंद्री। ठीक है, तो साइलेंद्री कहाँ गए, तो साइलेंद्री है उड़ीसा की, यानी कि तीसरा। और तुंगभद्रा तो पता होगी। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के ऊपर। तो एक 24-31 ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना है भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई। यहाँ पर ये वो पूछने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या बात हो रही है। फ्रेंड्स, तो इसे हटा दीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। फ्रेंड्स, 2-4 दिन से तबीयत पता नहीं एकदम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन अब धीरे धीरे आराम मिल रहा है। फ्रेंड्स, पता नहीं डेंगू हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब आराम है। आगे चलिए, फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, हीराकुंड तो ये बता दिया महानदी में, यानी कि चौथा। तिलैया बांध ये बराकर नदी, ऑप्शन नंबर ए। सरदार सरोवर तो ये है नर्मदा नदी पर, यानी कि दो। और नागार्जुन तो अर्जुन के साथ होते थे कृष्ण जी, यानी कि तीसरा। ठीक है, 41-23 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आप देख लेना, यहाँ पर भी मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो चलिए, उकाई परियोजना ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बता दिया है। तो उकाई परियोजना कहाँ चल रही है, तो उकाई परियोजना चल रही है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है तापी नदी, यानी कि चौथा। भाखड़ा। ठीक है, तो भाखड़ा तो ये सतलुज हो जाएगा। नागार्जुन अर्जुन के साथ कृष्ण थे, तो दो। और पेंडोह बांध तो ये पेंडोह बांध तो ये है ब्यास नदी में, यानी कि 43-21 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बीकानेर किस नदी से निकाली गई है, तो ये निकाली गई है सतलज नदी से। नेक्स्ट देखिए, 79 नंबर क्या कहता है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है, तो कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत के दक्षिणी मध्य भागों में सामान्यतः तालाब सिंचाई प्रचलित है। फ्रेंड्स, भारत के जो दक्षिणी मध्य राज्य हैं, तो वहाँ पर तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बताना है। तो बताइए प्रमुख कारण क्या हो सकता है इसका, तो चलिए देखिए, अपर्याप्त गंभीर भौमजल। फ्रेंड्स, जो भारत के आपने देखा होगा, जो मध्य भारत का इलाका है, यहाँ पर मतलब जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल डे बाई डे नीचे गिरता जा रहा है। फ्रेंड्स, तो ये बात बताई जा रही है अपर्याप्त गंभीर भौमजल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। फ्रेंड्स, तो ये सही है। अप्रवेश्य पृष्ठ अवनमन के साथ चट्टानी पठार, ये भी सही है। तरंगित भूभाग गर्त और मानव निर्मित तालाबों में वर्षा। फ्रेंड्स, तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है, दक्षिण एशियाई में निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह प्रवाल पोलिस में निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन से द्वीप प्रवालों द्वारा बने हुए हैं। तो बताइए कौन कौन से द्वीप प्रवालों द्वारा निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप प्रवाल भित्तियों से नहीं बना। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। अमीन द्वीप। ठीक है, तो ये मालदीव और ये मिनिकॉय द्वीप, यानी कि 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 है कहीं 2, 3, 4, तो ये ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। ठीक है, बड़े बांध बनाने पर विरोध इसलिए होता है क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा किया होता है। ठीक है, आगे चलिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस राष्ट्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये करता है जल संसाधन मंत्रालय। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो ये उकाई परियोजना ये गुजरात में, पहला तो सही है। ठीक है, और ये सलाल परियोजना ये J&K की है, यानी कि जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो ये कुकाड़ी परियोजना। ठीक है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, कुकाड़ी परियोजना आई थिंक
ये उड़ीसा की है, ठीक है। तो दूसरा गलत है, तो ये देखिए पहला तीसरा सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाबों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगर ये पूछ ले ट्यूबवेलों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है यूपी में, ठीक है। यूपी के बाद नंबर आता है पंजाब का, और पंजाब के बाद आता है हरियाणा का नंबर, ठीक है। ये तो होगी ट्यूबवेलों से, बट यहाँ पर पूछा है तालाबों से, ठीक है। ठीक है, ट्यूबवेलों से सबसे ज़्यादा यूपी, फिर आएगा पंजाब, और उसके बाद हरियाणा, ठीक है। अगर ये पूछ ले, ये तो ट्यूबवेलों की हो गया, अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई कहाँ होती है, तो पहले नंबर पर आएगा यूपी, ठीक है। और उसके बाद फिर पंजाब, पंजाब आएगा तीसरे पे। नहरों से सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा पंजाब के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में, ठीक है। ऐसे याद रखना, अगर नहरों की पूछ ले तो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर उसके बाद हरियाणा का नंबर आएगा, फिर आएगा पंजाब का, ठीक है। और तालाब, ठीक है, सबसे ज़्यादा तालाबों की सिंचाई वगैरह होती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो ये तमिलनाडु। और ये पूछ ले क्या तमिलनाडु में गेहूँ की फसल होती है, तो तमिलनाडु में गेहूँ बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। गेहूँ बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर बताना कौन सी परियोजनाओं, ठीक है, कौन सी परियोजना कहाँ चल रही है, और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। याद रखना तमिलनाडु में गेहूँ बिल्कुल नहीं होता, तो यहाँ बताना कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये परम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु में सही है। मुचकुड़ परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना उड़ीसा और बंगाल का संयुक्त उपागम है, ठीक है। ये उड़ीसा नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में ही है, और ये पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल वालों ने लगाई है, इसमें किसी राज्य की कोई सहायता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। और ये चंबल घाटी, तो ये कई बार बताया मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, ठीक है। याद रख लेना, ये मयूराक्षी परियोजना ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में है पूरी की पूरी, ठीक है। मयूराक्षी और एक फरक्का परियोजना, ठीक है। तो ये दोनों वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो नदी घाटी वाला ये नदियों और ये सिंचाई वगैरह का चैप्टर था, ये ख़त्म होता है। अब हम आज देखेंगे आगे एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा तीव्र गति से चलना होगा। देख लो, हमने 1000 से स्टार्ट किया था और लगभग कितने 86 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे में। तो ये बहुत ही कम स्पीड है, थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं, ठीक है। तो हम एनर्जी सोर्स वगैरह देखेंगे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन सही, कई बार ये पूछा है कि ये सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये लोह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये सिंह भूमि, ठीक है। आगे देखिए बेलाडीला, ठीक है। तो बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, लोह के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेलाडीला, तो ये बता दिया लोह के लिए, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेलाडीला की खान, ये सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो ये बेलाडीला, ठीक है। बेलाडीला से किसका खनन खनन होता है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा है कि लो एस्को में से, ठीक है, बेलाडीला में से लो एस्क तो मिलता है, लेकिन इनमें से भी कौन सा लो एस्क मिलता है बेलाडीला की खान में, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी लिमोनाइट, ठीक है। और कई बार ये ऊपर पढ़ के आए ना बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोहा इसकी खान के लिए, लेकिन यहाँ पर भी ये पूछ लिया कौन सा लोहा मिलता है, तो ये लिमोनाइट लोहा इसको मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ई, मतलब एक से अधिक, ठीक है। तो ये बेलाडीला में लिमोनाइट तो ये सारे ही मिलते हैं, क्योंकि ये हेमेटाइट भी लोहे इसका एस का है, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है ये जो हेमेटाइट है, ठीक है, ये किसका आया इसका है, तो ये लोहा एस का ही है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ये लिमोनाइट हेमेटाइट, ठीक है, तो आई थिंक ये सारे ही होने चाहिए, ये मैग्नेटाइट भी, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। और ये बिहार में पाँचवा ऑप्शन इसीलिए रखा जाता है, ठीक है। बिहार पीसीएस वालों में ये पाँचवा ऑप्शन ऐसे ही रखा जाता है कि एक, ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए। तो ये देखिए एक से ज़्यादा हमारे पास मतलब सारे ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी याद ना रखो ना, तो ये ज़रूर याद रखना कि ये बेलाडीला की खान लोएस के लिए है, ठीक है। और ख़ासकर हेमेटाइट और ये मैग्नेटाइट, और ये रख के ही पूछ लेता है, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कई बार डायरेक्ट पूछा है ग्रुप सी डी के एग्जाम में कि हेमेटाइट किसका है, इसका है, तो ये लोहे का, ठीक है। तो इन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का नाम याद रखना, ये इसका, ठीक है। आगे चलिए, लो देखिए, यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन लोह क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी केंद्रमुख। आगे चलिए, मध्य प्रदेश का कोरबा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा, ठीक है। तो ये कोरबा देख लीजिए कितनी बार पूछा है, ये एल्यूमिनियम के लिए। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए,
ये हैमिल्टन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैमिल्टन वो वाला नहीं है, एक न्यूजीलैंड में भी है ठीक। तो ये हैमिल्टन पड़ता है कहाँ पर, यूके में ठीक। ये हैमिल्टन वो एक हैमिल्टन पड़ता है ठीक। आई थिंक ये कनाडा वाला है ठीक। तो ये कनाडा में नहीं है, एक हैमिल्टन अपना कहाँ पर है, तो ये एक इंग्लैंड, एक सेकंड रुको ठीक है, यहाँ पर कनाडा भी तो ऑप्शन में है। तो ये हैमिल्टन पड़ता है कनाडा में, ऐसे याद रखना। और ये बर्मिंघम पड़ता है, तो ये पड़ता है यूके में, यानी कि तीसरा एसन ठीक है। तो ये एसन कहाँ पर पड़ता है, तो एसन पड़ता है जर्मनी में। और आसान क्षेत्र तो ये चाइना का है ठीक है। तो ये 4-1 ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है। हैमिल्टन ठीक है, ये हैमिल्टन कनाडा वाला की बात हो रही है। और ये बर्मिंघम पड़ता है कहाँ पर, तो ये यूके में। और एसन क्षेत्र पड़ता है जर्मनी में। और अनसान क्षेत्र पड़ता है ये चाइना का ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी ठीक है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन ऐड हो गया था, आगे चलिए ठीक है। आई थिंक अब यहाँ से वर्ल्ड जियोग्राफी भी शुरू हो रही है। आगे देखिए, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात कौन उत्पादित करता है, तो ये चाइना ठीक है। ये चाइना वाले ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित लो इस्पात उत्पाद केंद्रों में से कोयला क्षेत्रों से काफ़ी कौन सा दूर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितनी बार पूछा है ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है, ये लो इस्पात केंद्रों में से लो एस्क से सबसे दूर पर कौन है, तो ये भद्रावती ठीक है। ये देखिए यूपी बीसीएस में ही पूछा है 2-3 बार, 13 में भी और 16 में भी। आगे देखिए, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास से कौन सा संबंधित है, तो ये है छोटा नागपुर पठार लो एस की खोज के लिए ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही संबंधित नहीं है, तो ये बैलाडीला की खान मध्य प्रदेश में नहीं है ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राउरकेला ठीक है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लो एस की आपूर्ति कौन करता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी किंजौर ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है मिलान करना, तो चलिए देखिए मिलान करते हैं। तो ये अलूपुरम ठीक है। तो ये अलूपुरम कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आई थिंक केरल में ठीक है, यानी कि 2। अंगुल ठीक है। तो ये अंगुल कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा में, यानी कि 3। बेलगांव तो सबको पता होगा, तो ये कर्नाटक में है ठीक है। 1924 में महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कोरबा पड़ता है ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, यानी कि 43-43 है कहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है ठीक है। और आज ठीक है, आज मैंने लगभग जो हमने 19 पार्ट कंप्लीट करे थे ना स्पेक्ट्रम की बुक से ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक से और विपिन चंद्रा की बुक से, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 2000 क्वेश्चन प्लस करे हैं ना ठीक है। तो 19 पार्ट बने थे, तो 19 पार्टों को जोड़कर लगभग ये 19 पार्टों के मैंने 2 पार्ट बना दिए जोड़ के ठीक है। और आज पहली वीडियो अपलोड होगी, यानी कि पार्ट नंबर 1, उसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है। और पार्ट नंबर 2 2-3 दिन बाद अपलोड हो जाएगा, तो उसमें उसमें भी 1000 क्वेश्चन होंगे। ऐसे करके हम पूरी 19 पार्टों को 2 पार्टों में पढ़ लेंगे ठीक है। तो अगर किसी ने ना देखी हो तो मैराथन ठीक है, मैराथन नाम से वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये सिंह भूमि ठीक है। तो ये सिंह भूमि जो लोअर एस्क क्षेत्र है, तो ये कर्नाटक का है ठीक है। याद कर्नाटक नहीं, ये झारखंड का है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे देखिए, झारखंड में लो अयस्क उत्पादन के लिए सर्वाधिक कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये सिंह भूमि ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, भारत में कौन से 2 बड़े राज्य बड़े पैमाने पर लो अयस्क उत्पादन करते हैं, तो ये बताइए कैसे, कौन से 2 राज्य हैं जो भारत में लो अयस्क के लिए उत्पादन करने में नंबर 1 है या फिर संपन्न है, तो ये राज्य हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चलिए अगला मिलान करते हैं ठीक है। तो देखिए, ये बादाम पहाड़ कहाँ पर पड़ेंगे, तो ये बादाम पहाड़ पड़ते हैं उड़ीसा में, यानी कि दूसरा। और डल्ली राजहरा ठीक है, ये डल्ली राजहरा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है छत्तीसगढ़ का, यानी कि तीसरा। केंद्र मुख ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये कर्नाटक है 4। और नोवा मुंडी ठीक है, तो ये नोवा मुंडी पड़ता है कहाँ पर, तो ये नोवा मुंडी पड़ता है झारखंड में, ये यानी कि 23-41 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए देखिए, तो चलिए देखते हैं ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। तो देखिए, लो एस का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है ठीक है। लो एस का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, तो ये सही लग रहा है पढ़ के ठीक है। आगे देखिए, भारत विश्व में लो अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत है। आगे देखिए,
भारत में उड़ीसा लोहे इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा सही लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर उत्पादक की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्पादक की जब भी बात होगी तो हम जाएंगे उड़ीसा की तरफ। और यहाँ पर पूछ रहा है भंडार की। ठीक है, भंडार में कर्नाटक है नंबर 1। ठीक है, तो समझ गए, यानी कि पहला तीसरा है कहीं ऑप्शन में। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी बता रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए इसका आंसर है पहला और तीसरा। आई होप क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर होता क्या कहते हैं मध्य प्रदेश वगैरह होता कर्नाटक की जगह तो वो भी ठीक होता, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटक में, तो ये भी सही है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। भारत में अधिकांश लोहा और अलोह खनिज निम्नलिखित भौमिक शिलाक्रम किससे संबंधित है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ क्रम से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विचार करना है, तो चलिए विचार कर देते हैं। तो देखिए पहला क्या कहता है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी। ये पढ़ के सही लग रहा है। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए वैगनर। ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ था, तो ये भी सही है। एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में, तो ये तो सही है। आगे देखिए भारत में एल्यूमिनियम। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में हुई थी, तो ये गलत है। ठीक है, चौथा गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 अपना आंसर है। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है, 1 2 3। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा लौह धातु अयस्क है। ठीक है, तो ये देखिए लौह धातु अयस्क कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया था ना, ये हेमेटाइट और मैग्नेट को तो याद ही रखना है आपको हर हालत में, क्योंकि ये ग्रुप सी डी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मैग्नेटाइट भी है यहाँ पर, लिमोनाइट भी है और सैंडेटाइट, यानी कि ये चारों के चारों हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह कौन सा है, तो ये है हेमेटाइट। ठीक है, लोहा जिससे प्राप्त होता है तो हेमेटाइट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हेमेटाइट रख के पूछा है। आगे चलिए आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन लोहा अयस्क। ठीक है, लोहा अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो बताइए कहाँ पर लोहा नहीं है, तो ये पंजाब में कोई लोहा वगैरह नहीं मिलता। ठीक है, आगे चलिए खेतड़ी। तो ये खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है तांबे के लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए भारत में तांबा। ठीक है, तांबा लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा राजस्थान। आगे चलिए तांबा उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो ये तांबा उद्योग कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा खेतड़ी राजस्थान में। आगे चलिए यहाँ पर बताना निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए क्या कहता है, भारत में पाए जाने वाले लोहे। ठीक है, भारत में पाए जाने वाला लोहे अयस्कों में अधिकांश लिमोनाइट प्रकार का है। ठीक है, तो लिमोनाइट नहीं है। ठीक है, लिमोनाइट नहीं है। आगे चलिए प्रायद्वीपीय भारत में है मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है, ये सही है। भारत में स्पेलाइट। ठीक है, भारत में स्पेलाइट और सीसा भाष्यम। ठीक है, सीसा भाष्यम पूर्व क्रम्बियन शैलों में पाए जाते थे, या फिर पूर्व क्रम्बियन शैलों से निर्मित होता है, तो बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला तो गलत है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा सही है। और यहाँ पर पूछ रहा है भारत में जो सेफेलाइट और सीसा भाष्यम पूर्व कैरेबियन शैलों में पाया जाता था, ये दोनों सही है। ठीक है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है अपना। तो देखिए दूसरा तीसरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए। ठीक है, अगला क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए ये भद्रावती। ठीक है, तो ये भद्रावती। ठीक है, एक तरफ है ये इस्पात उत्पादक और ये एक तरफ है लोहा अयस्क का स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए भद्रावती है केमानगुंडी। ठीक है, और ये भिलाई, तो भिलाई का तो सबको पता होगा ना, तो ये भिलाई कहाँ पर है, तो ये है राजहारा। ठीक है, यानी कि पहले का पहला फिर चौथा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये जमशेदपुर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जमशेदपुर, तो ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये गुरु मसानी कुल्टी। ठीक है, ये कुल्टी भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कुल्टी पड़ेगा कहाँ पर, गोवा से। ठीक है, यानी कि
2 3 14 23 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स समझ गए होगे ना। इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ, ठीक फ्रेंड्स, डाउट ना रह जाए। मतलब ये है लो इस्पात उद्योग। ठीक फ्रेंड्स, आपने सुना होगा भिलाई इस्पात उद्योग, जमशेदपुर, कुल्टी वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है इस्पात उद्योग इधर वाले, और इनको मतलब जो ये इस्पात उद्योग हैं तो इनको लोहा ऐस्क मिलता है इन क्षेत्रों से। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। तो देखिए भद्रावती को जो लोहा उत्पादन की पूर्ति कराता है तो ये है कि मानगुंडी। ठीक है, भिलाई को कहाँ कौन देता है, तो भिलाई भिलाई को लोहा उत्पादन की पूर्ति कराता है ये राजहारा। ठीक है, राजहारा क्षेत्र वगैरह। और ये जमशेदपुर को, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जमशेदपुर को लोहा की पूर्ति कराता है तो ये है गुरु मसानी। और ये कुल्टी। ठीक है, तो कुल्टी गुहा। ठीक है, समझ गए होगे। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के मलाल खंड प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए। ठीक है, तो ये देखिए मलाज खंड। ठीक है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में, याद रखना। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो ये राजस्थान की खेतड़ी के खान में। तो ये देखिए खेतड़ी। ठीक है, यहाँ पर खेतड़ी राजस्थान है, तो यानी कि डी का तीसरा। ठीक है, डी का तीसरा। ऐसे बात नहीं बन रही, अभी बनेगी। ठीक है, बात नहीं बन रही ना। ठीक है, तो डी का तीसरा सबसे लास्ट में कर दो। अब चलते हैं ऊपर से। ठीक है, तो ये चंदनपुर कहाँ पड़ता है, तो ये चंदनपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, यानी कि पहला। हासन। ठीक है, तो ये हासन कहाँ पड़ता है, तो ये हासन पड़ता है कहाँ पर, कर्नाटक में, यानी कि 4। और ये खम्बाम। ठीक है, खम्बाम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, यानी कि 2, यानी कि 14 23। ठीक है, 14 23 14 23 बी नंबर में बता रहा है। ठीक है, ये देखिए 14 23। ठीक है, और मैंने बताया था ना राजस्थान का खेतड़ी, यानी कि चौथे का तीसरा। ठीक है, चौथे का तीसरा। ठीक है, तो ये तीसरा सबसे लास्ट में बी नंबर पे ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे। तो आगे देखिए राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस पे है, तो ये है जस्ते पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए भारत के 2 शीर्षक बैक्साइड। ठीक है, जो भारत के जो 2 टॉप क्वालिटी के राज्य हैं बक्साइड उत्पादन में, तो ये कौन है, तो उड़ीसा और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सबसे ज़्यादा बक्साइड का भंडार है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलिए ये भंडार की बात हो रही है। ठीक है, ये देखिए भंडार की। ठीक है, अगर बक्साइड, अगर यहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जगह अगर वो हो ना कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान पर भी लगा सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया ना हो ऑप्शन में तो। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से बक्साइड के प्रमुख आयात के रूप में इटली का स्थान लिया है, तो ये हो जाएगा कनाडा। ठीक है, फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बात हो रही है, यहाँ पर उस देश का नाम बताना जहाँ पर भारत भारत मतलब अपना ऑक्साइड बक्साइड वगैरह मंगवाता है। ठीक है, तो ये कनाडा से मंगवाता है, मतलब। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, और इसने मतलब कनाडा से हमारे देश में आता है क्या, बक्साइड, और इसने इतना आयात करता है तो इसको इटली के बाद प्रथम स्थान आ गया है, मतलब पहले नंबर पे कनाडा आ गया है। ठीक है, आगे चलिए सिक्किम में रामको प्रसिद्ध है, तो सिक्किम का रामको तांबे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खो। ठीक है, खोदरीबा। ठीक है, खोदरीबा क्षेत्र खनन किससे संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये खोदरीबा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तांबे के लिए है आई थिंक। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर है तांबा। आगे चलिए अगला क्या कहता है, भारतीय कोयले के अभिलक्षण है। ठीक है, तो भारतीय कोयला किस प्रकार का है ये पूछा जा रहा है, तो बताइए भारतीय कोयला किस तरीके का है, तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा भारतीय कोयला है उच्च भस्म अंश का। ठीक है, भारतीय कोयले में उच्च भस्म अंश पाए जाते हैं, निम्न सल्फर अंश। ठीक है, जो मतलब जलने में तो एवन क्वालिटी का, और सल्फर जो गैस वगैरह निकलती है तो वो निम्न निम्न क्वालिटी की गैस निकलती है। आगे देखिए तीसरा क्या कहता है, निम्न भस्म संगलन ताप। ठीक है, निम्न नहीं है ये उच्च है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा तीसरा आया कहीं ऑप्शन में, एक सेकेंड। ठीक है, तो तीसरा तो गलत है ना अपना, मैं दूसरा तीसरा क्यों बोल रहा हूँ, पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पता लगेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कोयला। ठीक है, कोयला मंत्रालय, ये 2014 की रिपोर्ट है और ये 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है,
तो देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2014, ठीक है, जो कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी 2014 में, और ये कब आई थी, 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2014 की है। तो निम्नलिखित राज्यों में से प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड, ठीक है, आज भी झारखंड ही है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड वगैरह होता है, ठीक है। तो उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। ये ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है। तो बक्साइट किसकी कच्ची धातु है, तो ये है एल्यूमिनियम की। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप सी डी में ऐसे पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है, तो ये बक्साइट। और कई बार ये पूछ लेता है बक्साइट का कौन सा अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम। बक्साइट का उपयोग डैश बनाने में कितना, ठीक है, बक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए तो ये बक्साइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए, भारत में कोयला 2008-9 के दो बड़े उत्पादक राज्य थे। तो 2008-9 में कौन उत्पादक राज्य थे, तो ये था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। अब झारखंड पहले पे है कोयला उत्पादक में, ठीक है। आगे चलिए, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत में निम्नलिखित में से किस 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। तो बताइए, भारत किस चीज़ पर 30 वर्ष तक निर्भर रहेगा, तो ये कोयला, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हाल फिलहाल में कोयले भी ख़त्म होने लग गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बिजली संकट उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो यही बात बताई जा रही है कि भारत निम्नलिखित में से आत्मनिर्भर रहेगा, तो कोक कारी कोयला पर निर्भर रहेगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक परसेंटेज में कार्बन पाया जाता है। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया, एंथ्रासाइड कोयला है, ये A1 क्वालिटी का कोयला है। इसमें सब 90% से ज़्यादा अधिक कार्बन पाया जाता है। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, तो अगला देखिए क्या कहता है, कोयले के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत में क्यों मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है, ठीक है। तो बताइए, हमारे देश में कोयला भंडार होते हुए भी हम बाहर के देशों कोयला क्यों मंगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान के लिए अन्य देशों से आयात करे, ठीक है। ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट है। मतलब अपने घर में चीज़ रखी हुई और हम पड़ोसियों से मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी देखिए, भारत में अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सही है कि भारत में जो बिजली बनती है, ठीक है, तो लगभग 98% तो उसमें कोयले का यूज होता है, ठीक है। तो ये सही है। आगे देखिए, इस्पात कंपनियों में बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है, जिससे आयात करना पड़ता है, ठीक है। जो इस्पात कंपनी वगैरह है, तो उसमें भी बड़ी मात्रा में कोयले से ही वही फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही है, इस्पात कंपनी। तो पहला तो गलत है, ठीक है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अगला देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में राज्यों में से किसी एक में नामफुक कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये नामचुक और नामफुक अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे चलिए, निम्नांकित कोयले में से किसके कोयला भंडार सबसे ज़्यादा है। तो बताइए कहाँ पर कोयला भंडार, तो ये झरिया, ठीक है। झरिया में कोयला भंडार सबसे ज़्यादा। आगे चलिए, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो ये देखिए झारखंड में, ठीक है। आगे देखिए, सोना तांबा लोहा कोयला में सही क्रम लगाइए। तो बताइए इनमें सही क्रम क्या होगा। तो ये सोना मिलता है कहाँ पर, कर्नाटक के कोलार की खान में, और तांबा मिलता है खेतड़ी की खान में, और लोहा मिलता है केंद्रमुख में। अब ये कोयला मिलता है झरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके कोयला उत्पादन में अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इनको अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा तो झारखंड है, यानी कि दूसरे पर आएगा झारखंड, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा झारखंड में है ना, तो झारखंड है दूसरे नंबर पे, यानी कि दूसरा।
और उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ यानी कि पहला, और फिर आएगा उड़ीसा यानी कि 4, और फिर मध्य प्रदेश यानी कि 3। 21-43 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना, 21-43। आगे देखिए, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए, ठीक है ना, तो विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए विश्रामपुर किसके लिए फेमस है, ठीक है ना, तो आई थिंक ये कोयले के लिए है, ठीक है ना, कोयला है कहीं, ठीक है ना, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना, कोयला। आगे चलिए, कोयला के 3, ठीक है ना, कोयले के 3 जो अग्रणी राज्य हैं तो उनको सही क्रम में लगाना। कोयला सबसे ज़्यादा, तो ये देखिए हो जाएगा, ये कब का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये पहले झारखंड, ठीक है ना, ये यहाँ पर उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ, तो फिर हम लगाएंगे इस पर झारखंड पे, ठीक है ना, यहाँ उत्पादन की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा करता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कोयले के, ठीक है ना, कोयले भंडार, ठीक है ना, तो भंडार की दृष्टि से देखते हैं पहले नंबर पे कौन है, ठीक है ना, तो चलिए देखिए, तो भंडार की दृष्टि से पहले झारखंड यानी कि दूसरा, फिर आएगा उड़ीसा यानी कि 4, और फिर छत्तीसगढ़ यानी कि 1, और फिर जाएंगे मध्य प्रदेश की तरफ यानी कि 3, यानी कि 24-13 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, समझ के हो गए। ऊपर वाला देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है उत्पाद, ठीक है ना, तो उत्पाद में तो छत्तीसगढ़ पहले है, और यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है भंडार, ठीक है ना, तो भंडार में इस पे जाएंगे पहले, ठीक है ना, आई होप। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था और मैंने शुरू में ही बता दिया था, लिग्नाइट किस्म का कोयला कहाँ पर मिलता था, ये तमिलनाडु में, और ये ग्रुप सी डी का आज भी पालतू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये लिग्नाइट कोयला भारत में सबसे निम्न कोटि का कोयला है, और घटिया घटिया किस्म का कोयला, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है ना, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, ठीक है ना, आगे क्या कहता है यहाँ पर, कोयला उत्पादक राज्यों को इनके सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, छोटा नागपुर, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पर का कितना योगदान है, तो बताइए। तो देखिए, जो भारत में जो कोयला मिलता है, ठीक है ना, तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर, छोटा नागपुर पठार में कितने परसेंट कोयला मिलता है, तो ये मिलता है 60%, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो सबसे बड़े कोयला भंडार, ठीक है ना, तो ये भंडार की बात हो रही है तो झारखंड। आगे देखिए, एक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है ना, तो उत्पादक है कौन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है ना, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़ीसा, ठीक है ना। आगे देखिए, नामचुक और नामफोक, ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, कई बार बता दिया ऊपर, ठीक है ना, और ये क्या है, तो ये कोयला संयंत्र है, ठीक है ना। आगे देखिए, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो कहाँ पर होता है, तो ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि बिजली वगैरह में। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, भारत में A1 क्वालिटी का टीन मिलता है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, और ये अग्रणी राज्य है टीन उत्पादन में। आगे चलिए, भारत में 2 अग्रणी राज्य कोयला उत्पादन के, ठीक है ना, तो ये बताइए, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी आप बता रहे हो झारखंड है, भंडारण में, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा उत्पादक में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ भी है और ये झारखंड भी है। पहले छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है ना, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड, और ये दोनों एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना, समझ गए हो गए। अगर ये पूछ लेना कि भंडारण में, तो सबसे पहले आएगा झारखंड, ठीक है ना, और यहाँ पूछा उत्पादन में, तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर झारखंड है, और ये दोनों एक ही ऑप्शन में दिए हैं, इसीलिए अपना ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये फालतू क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के। तो चलिए, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक घटक है, तो सही है, बताइए। दूसरा पढ़िए, ठीक है ना, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है ना, तो बताइए, यहाँ पर बात हो रही है बंगाल और झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर, जो पश्चिम के राज्य हैं तो उनको कोयले के उत्पादन की पूर्ति कराता है। इसी वजह से तो रेलें, ठीक है ना, रेलों की पटरियाँ बिछाई गई ताकि रेलों की मालगाड़ियों में
कोयला भर भर के भेजा जा सके, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बताता है कि ये आर दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रही है बंगाल और झारखंड की, जो बंगाल और झारखंड में कोयले की खानें हैं, तो जो पश्चिम, ठीक है ना, जो पश्चिम जो राज्य वगैरह हैं, तो यहाँ पर कोयला भेजा जाता है रेलों में भर भर के, ठीक है, मालगाड़ियों में, समझ के हो गए। लिग्नाइट, ठीक है, तो ये लिग्नाइट तमिलनाडु, ठीक है ना। आगे चलिए झरिया। तो झरिया कहाँ पर पड़ता है? ये झरिया पड़ता है कोयले संयंत्र है, ठीक है। झरिया में A1 क्वालिटी का कोयला मिलता है और ये पड़ता है उड़ीसा में, क्या बोल रहा हूँ, झारखंड में, ठीक है। आगे देखिए भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तलचेर कोयला क्षेत्र है, तो ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। आगे देखिए, ठीक है, कोयले, सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार कहाँ पर है? तो भंडार के लिए हमें पूरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी झारखंड को बता रहा है भंडार, ठीक है। आगे चलिए भारत में कौन सा राज्य कोयले का उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इन ऑप्शन को अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे चलिए ये है A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। तो देखिए एक तरफ ये है कोयला, कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र और दूसरी तरफ है राज्य। तो देखिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, एक सेकंड रुको, चलिए। तो ये कर्णपुरा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में, यानी कि तीसरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सिंगरैनी, ठीक है ना, ये सिंगरैनी कहाँ पर पड़ता है? तो ये सिंगरैनी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। चौथा नवेली, नवेली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिंगल रख के पूछा कई बार, तो ये पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में। और एक कोरबा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरबा, तो ये है, एक सेकंड रुको, ठीक है, थोड़ा गलत मिला दिया, कर्णपुरा पड़ेगा ये तीसरा, सिंगरैनी पड़ेगा यानी कि 4, और ये नवेली पड़ता है तमिलनाडु में यानी कि 2, और ये कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में यानी कि 34 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। और ये चारों के चारों, ठीक है, चाहे वो स्टेट PCS हो चाहे UP PCS हो, इन चारों से क्वेश्चन हज़ारों बार बना है, ठीक है। और ये ग्रुप CD के पालतू क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर घाटी, तो ये एक तरफ कोयला उत्पादन क्षेत्र है और ये है कोयला खदान, ठीक है। तो ये दामोदर घाटी की जो कोयला उत्पादन है, तो ये कोयला कहाँ से निकलता है? तो ये उम्र, ये क्या कहते हैं, बराकर की खान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी को कोयला मिलता है बराकर घाटी से। और ये सोन घाटी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोन घाटी, तो सोन घाटी को कोयला मिलता है उमरिया खदान से। आगे चलिए गोदावरी घाटी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो गोदावरी घाटी में सिंगरैनी की कोयला खदान। और महानदी घाटी, तो ये तालचेर पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये महानदी घाटी तालचेर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये कोरबा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कोरबा कहाँ पर है? कई बार बता दिया है, अब तो बता ही सकते हो ना। कोरबा, कोरबा कहाँ पड़ता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, छत्तीसगढ़। बिहार, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बिहार की तरफ। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ये है 16 करोड़ टन, ठीक है। और ये 2007-8 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब तो नई रिपोर्ट आई होगी, ठीक है। तो ये बढ़ भी कर सकता है बिहार में और घट भी सकता है, ठीक है। तो ये मैं जो लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी वो पढ़ाऊँगा बाद में। आगे चलिए झारखंड में कोयला की खदान है, ठीक है। तो ये झरिया झारखंड में पड़ता है। आगे चलिए झरिया, ठीक है, झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिहार में, ठीक है। तो आगे चलिए सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त होता है, तो ये सिंगरौली से, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है रानीगंज। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन में अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो कोयला उत्पादन में अवरोही क्रम में, ठीक है। तो चलिए देखिए कोयला उत्पादन में बताना है ना, ठीक है। यहाँ पर तो पहले आएगा ए यानी कि 1, ठीक है, 1, फिर आएगा 2, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा क्या कहते हैं 4 यानी कि उड़ीसा, और फिर लास्ट में आएगा मध्य प्रदेश यानी कि 3, 12, 43, ठीक है। समझ गए हो गए। सबसे पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 4, 3, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, ठीक है, क्या कहते हैं कुड़प्पा की खाणें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता? तो कुड़प्पा की खानों में बताइए क्या नहीं मिलता? तो कुड़प्पा की खानों में कोयला नहीं मिलता। आगे चलिए
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा है? तो यह है झारखंड। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये विश्रामपुर, ठीक है ना, विश्रामपुर मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता, याद रखना। ये जयंती पड़ता है झारखंड में, तलचित ये उड़ीसा में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, और गलत ही ढूंढना था। आगे चलिए यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, दामोदर घाटी में अवस्थित कोयले क्षेत्र। ठीक है, तो इनको बताना कौन कौन से दामोदर घाटी, ठीक है, कौन कौन से कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में पड़ते हैं। तो ये झरिया और ये रानीगंज। ठीक है, झरिया और रानीगंज, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सिंगरौली वगैरह कहाँ पड़ते हैं तो ये तो बता दिया ना। ठीक है, ये दामोदर घाटी में नहीं पड़ते। आगे चलिए, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नियंत्रण, ठीक है, कोयला नियंत्रण का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो बताइए कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये ऊपर भी बताया था, आई थिंक प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में बताया था मैंने, वो गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऐसे याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला वगैरह कहाँ मिलता है तो गोंडवाना लैंड। अगर ये पूछ ले लोहा है कहाँ से मिलता है तो ये फिर धारवाड़ क्षेत्र। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है भारत में कोयले के विशालतम भंडार है तो ये झारखंड में है। ठीक है, आगे चलिए, सिंगरौली। ठीक है, तो सिंगरौली कोयला खाने स्थित है तो सिंगरौली पड़ता है सोन घाटी में। आगे चलिए, काला सोना की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये कोयले को। ठीक है, कोयले को काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोयला ना होता तो यहाँ हम पेट्रोलियम पे भी लगा सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गए हो गया आई थिंक। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। भारत में कोयला, ठीक है, भारत में कोयले के तृतीय निरपेक्ष असम, भारत में कोयले के तृतीय निरपेक्ष असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाए जाते हैं। ये सही है। भारत में तमिलनाडु, राजस्थान के अतिरिक्त लिग्नाइट कोयला कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो ये गलत है। तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है, राजस्थान में मिलता है, लेकिन और भी कहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए कहीं नहीं, इस चीज़ पे ज़्यादा बर्डन दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलता है, मैंने कई बार बताया ना, जब भी लिग्नाइट का नाम आएगा ना तो तमिलनाडु तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलता है। बट यहाँ पर कह रहा है तमिलनाडु और राजस्थान के अतिरिक्त कहीं और कहीं नहीं। ठीक है, कहीं नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में धातु कर्मीय कोयला केवल झारखंड और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है, तो ये भी गलत है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी में है। ठीक है, आई थिंक। तो ये देखिए बी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना है यदि भारत में यदि कोई पश्चिम से पूर्व, ठीक है, यानी कि इधर से इधर जाए। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है तो वह कोयले के क्षेत्र को सही लगाना है। ठीक है, यानी कि मान लो आप जा रहे हो इधर से, ठीक है, पश्चिम से इधर जा रहे हो पूर्व की तरफ, तो इनको आपको कोयला को कौन कौन से कोयला क्षेत्र देखने को मिलेंगे, तो इनको पश्चिम से पूर्व की ओर सही लगा दीजिए। तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। ठीक है, तो ये सिंगरौली, ठीक है, सबसे मतलब हमें ये इंडिया है ना, तो इधर से चल के इधर जाना है। ठीक है, तो ये सिंगरौली आई थिंक मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो पहले इधर मध्य प्रदेश आएगा, फिर कर्णपुरा, ठीक है, फिर ये बोकारो और फिर ये रानीगंज। ठीक है, ये रानीगंज झरिया वगैरह। ठीक है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में आई थिंक। ठीक है, तो मान लो अपने सिंगरौली, यानी कि सिंगरौली ये पड़ता है मध्य प्रदेश में इधर, और हमें पश्चिम से इधर जाना है। ठीक है, तो ये सिंगरौली पड़ता है मध्य प्रदेश में आई थिंक, और ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल इधर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ये देखिए लिग्नाइट। ठीक है, तो जब भी लिग्नाइट का नाम आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु जाएंगे, राजस्थान जाएंगे और गुजरात। ठीक है, तो 1 2 3 ये सारे सही हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना कि लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु और राजस्थान के अलावा कहीं नहीं मिलता, तो ये गुजरात में भी मिलता है, इस वजह से वो गलत हो गया था। ठीक है, बाकी ग्रुप सी डी एग्जाम में यही रख के पूछता कि सबसे ज़्यादा जो लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तो हम लगाएंगे तमिलनाडु पर। ठीक है, तमिलनाडु। बाकी आप ये भी याद रख लो राजस्थान और गुजरात में मिलता है, बट नाम मात्र मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है तमिलनाडु। ठीक है, समझ गए हो गए। ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ है ये। आगे चलिए, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला, ठीक है, मोटा कोयला कहाँ मिलता है? तो ये झरिया
कोयला क्षेत्र में। आगे चलिए, अब्रक, ठीक है। तो अब्रक उत्पादन में सबसे ज़्यादा, ठीक है, अब्रक का संसाधन सबसे ज़्यादा है तो ये है राजस्थान में, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है। तो सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाएगी हजीराबाद, गया और मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता। तो अब्रक नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में। भारत का, ठीक है, भारत विश्व में अग्रणी राज्य है तो भारत में सबसे ज़्यादा है, क्या कहते हैं, अब्रक, ठीक है। भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पे है अब्रक उत्पादन में, ठीक है। तो अब्रक है कहीं, तो ये देखिए सी नंबर बता रहा कि सी में है अब्रक, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो ये राजस्थान। आगे देखिए, उदयपुर, उदयपुर की ज्वार खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जस्ता के लिए। नेक्स्ट देखिए, जस्ता उत्पादन, ठीक है, जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आगे चलिए, अधिकतम अब्रक उत्पादक देश है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन कच्चे अब्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादक है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे चलिए, भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो चलिए देखिए, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश करता है उत्पादन। आगे चलिए, ठीक है, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर खनिजों का 90% प्राकृतिक धातुरोध कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के जो खनिज संसाधन वगैरह हैं तो उनका 90% प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। ये द्रावत नहीं है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही ऐसी है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था स्रोत, ठीक है, स्रोत, ठीक है। बट क्या करें, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है। तो 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए, तांबा, ठीक है, तांबा मिलता है कहाँ पर, झारखंड में भी, निकेल उड़ीसा और टंगस्टन केरल, यानी कि 1 2 3। तो ये देखिए 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये आईएएस का पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये मत कहना कि अभी तो आप बता रहे थे कि तांबा राजस्थान में मिलता है, ठीक है। राजस्थान में भी मिलता है बट यहाँ भी मिलता है, ठीक है, हल्का फुल्का सब जगह मिलता है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये कच्छ कक्ष वन संसाधन, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बताना था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्षेत्र प्रमुख संसाधन, तो देखिए मृदा, ठीक है, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन के लिए सही है। और ये मालाबार तट जल संसाधन के लिए, ठीक है, मालाबार तट पर जल ही जल होगा। कोल्हान खनिज संसाधन है, ठीक है। ये कक्ष का रण, ये वन संसाधन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कक्ष के रण में मिलती है दलदली भूमि, यानी कि दलदल। तो अगला देखिए, ठीक है, अगला क्या कहता है, भारत के, ठीक है, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो भारत में जो जिला खनिज प्रतिष्ठान है तो उसका प्राइम टारगेट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए देखिए, खनिज संपन्न जिलों में, ठीक है, खनिज संपन्न जिलों में, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन करना, तो ठीक है। तो ये सही पढ़ के ही लग रहा है कि जो भारत के जो खनिज संपन्न क्षेत्र हैं तो उनमें खनिज खोज की क्रियाकलापों को प्रोत्साहन करना, ये पढ़ के ही सही लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, तो बताइए ये सही है, ठीक है। एक सेकंड रुको, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से। भारत में खनिज, ठीक है, यहाँ देखिए, भारत में खनिज प्रतिष्ठान का प्रमुख प्राइम टारगेट क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान का प्राइम टारगेट क्या है। तो ये देखिए, खनिज संपन्न, ठीक है, खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी खनिज संपन्न क्षेत्र है तो इनको और कितना प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो ये गलत है। आगे देखिए, खनिज कार्यों से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, ये सही है। आगे देखिए, राज्य सरकारों को खनिज, ठीक है, राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना, ठीक है। तो बताइए, तो ये भी गलत है, ठीक है, राज्य सरकार नहीं करती है ऐसा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा आया कहीं।
तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। और ये देखिए 2016 का ही पूछा हुआ है IAS का। आगे चलिए, बेंटो ठीक है, बेंटोनाइट निष्पेक्ष झारखंड ठीक है, झारखंड में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? बेंटोनाइट निष्पेक्ष झारखंड में पाया जाता है, तो ये साहिबगंज। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ठीक है। तो तुरामडीह ठीक है, तुरामडीह खनिज खनन होता है ठीक है। तुरामडीह में किसका खनिज होता है? तो ये काइनाइट का ठीक है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो ये काइनाइट का ठीक है। आगे चलिए, केरल में कई केरल के कई भाग समुद्री तटीय बालू से निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो केरल के जो समुद्र तटीय बालू के जो तट हैं, तो वहाँ पर क्या क्या मिलता है? तो वहाँ पर मिलता है इमेलनाइट, जिरकॉन और सिल्लीमेनाइट ठीक है। तो वहाँ टंगस्टन नहीं मिलेगा। कहाँ पर? किनारों पर ठीक है। तो ये चौथा गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 ठीक है। ये 1 2 3 सही है। ये देखिए IAS का पूछा हुआ है ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल में ही हीरा युक्त किम्बरलाइट के भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं रायपुर में ठीक है। ये 2007 का क्वेश्चन होगा IAS का। और ये उस टाइम जहाँ पर ये हीरा युक्त किम्बरलाइट भंडार पाए गए होंगे, तो ये उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान मत देना। आगे चलिए, बट मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना ठीक है। तो मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए, बालाघाट हीरो के खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरे के लिए है पन्ना की खान, ना कि बालाघाट की। पहला गलत है। मझगाँव ठीक है। मझगाँव ये कहाँ पर पड़ता है? मझगाँव पड़ता है महाराष्ट्र, मुंबई में ठीक है। मझगाँव मैग्नीज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो बकवास, दोनों गलत है ठीक है। याद रखना, कई बार ये पूछ लेता है हीरे की खान कहाँ पर है। तो ये है पन्ने की खान ठीक है। पन्ने की खानों को हीरे की खान कहा जाता है। तो ये देखिए दोनों गलत है ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है ठीक है। तो पहला ठीक है, भारत में थोरियम का कोई निष्पेक्ष नहीं है। तो ये पहला ही गलत है। थोरियम सबसे ज़्यादा आई थिंक केरल वगैरह मिलता है ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है भारत में कोई भी निष्पेक्ष या फिर कोई भी साक्ष्य थ्योरम के नहीं मिलते। तो ये पहला तो नॉनसेंस है ठीक है। आगे चलिए, केरल की मोनोजाइट बालिका में यूरिन पाया जाता है ठीक है। तो ये गलत है, दोनों गलत हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत में थोरियम पाया जाता है केरल में ठीक है। और थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो ये मोनोजाइट बालू में नहीं पाया जाता है, इतना याद रखना। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताना कौन सा कथन ठीक है। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में बताना, प्राकृतिक खनिज कौन कौन से मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में बक्साइड भी मिलता है, डोलोमाइट, लोएस और टीन उत्पादन में नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। संगमरमर ठीक है। तो ये संगमरमर का कई बार ग्रुप CD में पूछा है। ये मकराना मिलता है ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, तो ये मैग्नीज कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? तो मैग्नीज मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा राजस्थान, यानी कि एक सेकंड रुको ठीक है। डिफेंस मैग्नीज कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? तो ये है मध्य प्रदेश, यानी कि पहला। निकेल ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये निकेल मिलेगा उड़ीसा में, यानी कि दूसरा। आगे देखिए, सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता मिलेगा कहाँ पर? तो ये राजस्थान में मिलता है। और एबेस्टस मिलता है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बता रहा है कि 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं। आगे चलिए, तो चलिए देखते हैं डिफेंस। कुछ भी ना पता हो ना, तो आपको एक बात ज़रूर पता होगी कि जो कोयले की खानें हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो स्वर्ण की खानें हैं ठीक है, कर्नाटक में जो खाना पड़ती है कोलार और हट्टी की खानें, यानी कि बी का तीसरा। तो बी का तीसरा यहाँ पर है, यहाँ पर है ठीक है। बात नहीं बन रही, अभी बना देते ठीक है। बात नहीं बन रही ना, तो शुरू से देखिए ठीक है, सारा कुछ छोड़िए। तो ये कोयला ठीक है, ये कर्णपुरा में कोयला मिलता है, यानी कि दूसरा। और स्वर्ण की खान है, तो ये हट्टी की खान है, बता दिया था। अब्रक कहाँ पर मिलता है? तो अब्रक मिलता है नल्लोर में, यानी कि चौथा। और मैग्नीज कहाँ पर ठीक है? तो मैग्नीज कहाँ पर मिलता है? तो ये भंडारा में, यानी कि
2341 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, तो ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है, तो ग्रेफाइट मिलता है बेल्लारी से। शीशा कहाँ मिलेगा, तो शीशा मिलेगा जेवर की खानों में। अगला देखिए लवण, ठीक है ना, तो ये लवण कहाँ मिलेगा, तो ये लवण मिलता है डिडवाना में, ठीक है ना। और चांदी तो ये रंपा। तो ये हो जाएगा 1 4 2 3, ठीक है ना, 1 4 2 3 है कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना। तो चलिए देखिए, एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ राज्य है। तो देखिए कौन सा खनिज कहाँ से मिलता है, तो ये कोयला कई बार बता दिया, ठीक है। कोयला कहाँ से मिलता है, एक सेकंड। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है, ठीक है। तो ये कोयला कहाँ मिलता है, तो कोयला मिलता है गिरिडीह में, ठीक है, यानी कि पहला। और ये तांबा मिलता है राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के अलवर में, यानी कि तीसरा। और मैग्नीशियम कहाँ पर मिलता है, तो मैग्नीशियम मिलता है धारवाड़ में, यानी कि 4। और भूरा कोयला, ठीक है, तो भूरा कोयला ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे, ठीक है, यानी कि जयकोंडम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1342 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो ये हो जाएगा कोयला, ठीक है। कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली वगैरह बनती है। मैग्नीज, तो मैग्नीज उत्पादन, मैग्नीज में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है, तो अभी मिलान कर देते हैं। तो गुरु मसानी, ठीक है, तो गुरु मसानी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुरु मसानिया क्या कहते हैं, अभी ऊपर पढ़ के आए ना, गुरु मसानी से मिलता है लोह यानी कि तीसरा। तलचर, ठीक है, तो तलचर तो रट गया होगा, ये कोयले के लिए है। जादू घोड़ा की खान से यूरेनियम, यानी कि दूसरा। और जावर की खानों से मिलता है सीसा, यानी कि 34 21, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, तो अब्रक, ठीक है ना, अब्रक नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में। आगे चलिए, भारत भारत का सबसे सर्वाधिक खनिज शैलयुक्त तंत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा धारवाड़ तंत्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा खनिज वगैरह कहाँ पर मिलते हैं, तो ये धारवाड़ तंत्र। आगे चलिए, जादू घोड़ा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। चुनार, ठीक है, तो चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चुनार आई थिंक सीमेंट के लिए, ठीक है, देखते हैं। तो ये देखिए, सीमेंट उत्पादन के लिए चुनार प्रसिद्ध है। मैग्नीज का उपयोग डैश बनाने में किया जाता है। तो रंग रोगन, ठीक है, लोह इस्पात और मिट्टी, चीनी मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पर मिलान कर देते हैं। तो पलामू, ठीक है, पलामू से क्या मिलता है, तो पलामू से मिलता है, बताइए क्या मिलता है, ठीक है। तो पलामू से मिलेगा अब्रक, यानी कि तीसरा। हजीरा, ठीक है, तो हजीराबाग से मिलता है क्या, मैग्नीज, यानी कि दूसरा। खेतड़ी से मिलता है तांबा, यानी कि पहला। और केउंझर, ठीक है, तो केउंझर से क्या मिलेगा, तो केउंझर से मिलेगा, बताइए, तो केउंझर से मिलेगा, एक सेकंड रुको, ठीक है। तो अब चलिए, पलामू, ठीक है, तो पलामू से मिलेगा अब्रक, यानी कि तीसरा, ठीक है। और ये हजीरा से मिलेगा बॉक्साइड, यानी कि चौथा। और ये खेतड़ी से मिलेगा तांबा, यानी कि पहला। और केउंझर से मिलेगा मैग्नीज, यानी कि दूसरा। तो ये 34 12, ठीक है, ये देखिए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और भी है क्या नीचे, तो चलिए देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक, तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा धारवाड़ तंत्र, ठीक है। यहाँ पर रॉक मतलब चट्टान से है, ठीक है। आगे चलिए, तो ये देखिए कोयला, ठीक है, तो कोयला तलचर से मिलेगा, यानी कि 4। तांबा मिलेगा कहाँ से, खेतड़ी से, यानी कि 3। और ये लोहा है, इसको मिलेगा कहाँ से, तो बताइए कहाँ से मिलेगा, ये केंद्र मुख से। और चांदी मिलेगी जावर से, ठीक है। तो समझ गए होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, ये मैग्नीज मिलेगा मध्य प्रदेश से। एस्बेस्टस, ठीक है, तो एस्बेस्टस कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उधर। तो ये देखिए, एस्बेस्टस मिलेगा आंध्र प्रदेश से, यानी कि अब फिर चलना होगा उधर, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये मैग्नीज मध्य प्रदेश यानी कि दूसरा, और एस्बेस्टस मिलेगा आंध्र प्रदेश यानी कि चौथा, और निकल ठीक है। तो निकल मिलेगा यानी कि पहले से यानी कि उड़ीसा से, और लास्ट में है क्या, तो ये जस्ता ठीक है। तो ये जस्ता कहाँ से मिलेगा, एक सेकंड, जस्ता मिलेगा राजस्थान से ठीक है। यानी कि 24-13 आंसर है, यानी कि ये देख लीजिए 24-13 डी में दिया हुआ है ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 19 नंबर। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ खनिज। तो चलिए देखिए कहाँ से क्या मिलता है। तो ये अलंकरेश्वर से मिलता है खनिज तेल ठीक है, यानी कि दूसरा। और डाली राजहारा से क्या मिलता है, डली राजहारा से मिलता है लोअस यानी कि पहला। और कोडरमा से क्या मिलता है, कोडरमा से मिलता है अभ्रक यानी कि चौथा, चौथा ठीक है। और ये खेतड़ी से मिलता है तांबा, यानी कि 21-43 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 21-43। आगे चलिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए ठीक है। इनको ध्यान से देख लो, ये यूपी पीसीएस चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं ठीक है। इसीलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस और यूपीएससी के पूछे हुए हैं ठीक है। तो यही सब मिलता है आपको पीसीएस के पेपर में देखने के लिए। और फिर आप कहते हो कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए गुरु मसानी से क्या मिलता है, गुरु मसानी से लोहा यानी कि तीसरा। और ये तालचेर से मिलेगा कोयला यानी कि 4। और जादूगोड़ा के कारण से यूरेनियम। और ये जावर से मिलेगा जस्ता यानी कि 34-21 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्रोमाइट ठीक है। क्रोमाइट उत्पादन में लगभग A1 क्वालिटी का जिला कौन सा है, तो क्रोमाइट सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा। आगे चलिए भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है ठीक है। टीन संसाधन वाला तो ये छत्तीसगढ़ में है ठीक है, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए यहाँ पर गलत बताना, तो कौन सा गलत है, तो ये कंपटी ठीक है। कामपटी में तांबा नहीं मिलता, कि तांबा मिलता है कहाँ से ठीक है। तो यहाँ पर कंपटी, ये तांबे के लिए नहीं, तांबा मिलता है खेतड़ी की खान से ठीक है। तो आगे चलिए और ये देख लीजिए लालगढ़ ये बैकसाइड मिलता है, आमगोरी से ये पेट्रोलियम, और बेल्लारी से तो ये लोहा इसकी खान है। ये कई बार पूछी है कि बेल्लारी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोहा इसके लिए ठीक है। तो आगे चलिए अगला क्या कहता है, एल्यूमिनियम ठीक है। एल्यूमिनियम एक हरी धातु है, तो कथन सही है। कारण क्या कहता है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है ठीक है। वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, तो ये देखिए ये ए आर दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता है ठीक है। तो आगे चलिए ठीक है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि होंठ वगैरह बिल्कुल सूख गए हैं, दवाई खा खा के पता नहीं क्या हो गया है ठीक है। लेकिन पानी पी 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 के मैं काम चला रहा हूँ। तो चलिए फिर पी लिया पानी ठीक है, क्योंकि जुकाम वगैरह सब कुछ दिमाग ख़राब कर देता है। तो आगे चलिए भारत का ठीक है, भारत का किस खनिज में उत्पादन में आत्मनिर्भर है ठीक है। तो भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट में ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान करना है यहाँ पर भी। तो चलिए देखिए ये तांबा ठीक है, तांबा मिलेगा खेतड़ी से यानी कि 4। गैस प्लांट, तो ये गैस प्लांट लगाया है यूपी के औरैया में ठीक है। यहाँ पर गैस प्लांट है यानी कि दूसरा। और एल्यूमिनियम ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्लांट वगैरह कहाँ पर है, तो ये एल्यूमिनियम प्लांट है कोरबा में यानी कि तीसरा। और पेट्रो ठीक है, तो पेट्रो तो ये कोचीन यानी कि 42-31 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है ठीक है। तो चलिए देखिए कौन सा गलत है, तो चलिए देखिए ठीक है। राखा ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। डली राजहारा तो यहाँ पर लोहा इसका मिलता है, नल्लोर या मैग्नीज के लिए नहीं है। अमरकंटक तो ये बैकसाइड के लिए ठीक है, नल्लोर वगैरह ठीक है। तो ये आई थिंक अब्रक के लिए ठीक है, मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश है। आगे चलिए भारत भारत आपूर्ति में निर्भर है ठीक है, तो ये है थोरियम में ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर मिलान करना है, तो ये देखिए लोएस ठीक है। तो ये लोएस के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये लोएस के लिए है क्योंझर यानी कि दूसरा। तांबे के लिए है कौन, खेतड़ी यानी कि पहला। और कोयले के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा यानी कि तीसरा। और अब्रक के लिए है, अब्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है ठीक है,
एक सेकंड रुको स्टूडेंट्स, अब दोबारा देखते हैं। लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है दूसरा यानी कि क्योंझर, तांबे के लिए खेतड़ी यानी कि पहला, और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा यानी कि चार, और अब्रक के लिए स्टूडेंट्स ये कोयले के लिए है कोरबा, और ये अब्रक के लिए कोडरमा यानी कि तीन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स। यहाँ पर फिर मिलान करना, तो लोहा इसके लिए कौन सा राज्य है स्टूडेंट, तो लोहा मिलता है कहाँ पर, तो ये लोहा चलिए देखते हैं स्टूडेंट लोहा कहाँ पर मिलेगा, तो उड़ीसा में यानी कि पहला। और दूसरा देखिए तांबा, तांबा मिलेगा राजस्थान से यानी कि तीसरा, और ये सोना कर्नाटक में खाने हैं स्टूडेंट यानी कि दूसरा, और ये अब्रक के लिए है आंध्र प्रदेश यानी कि चार। 13-24 ऑप्शन नंबर बी में। स्टूडेंट भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो इधर आइए मिलान करने के लिए। तो चलिए देखिए, तो हीरा स्टूडेंट, तो हीरा देखते हैं हीरा किसका अप्रूप है, तो ये कार्बन का यानी कि चौथा। संगमरमर स्टूडेंट, तो संगमरमर में क्या होगा, कैल्शियम यानी कि एक, रेत सिलिका यानी कि दूसरा, और मणिक के या फिर रूबी स्टूडेंट, तो रूबी वगैरह में क्या होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम यानी कि तीसरा। 41-23 ऑप्शन नंबर ए में ही है स्टूडेंट्स। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा गलत है स्टूडेंट, तो चलिए मैग्नीज के लिए कोरापुटा नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीज के लिए बता दिया ना कौन प्रसिद्ध है, जो यानी कि एमपी। तांबा खेतड़ी के लिए कोयला सिंगरैनी स्टूडेंट, तो ये लोहा इसके लिए कुद्रमुख स्टूडेंट, ये सब हम ऊपर देख चुके हैं। और आगे देखिए, यहाँ पर केरल में स्टूडेंट, केरल में सबसे ज़्यादा मिलता है मोनोजाइट स्टूडेंट, मोनोजाइट पाया जाता है, तो ये देखिए केरल में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है स्टूडेंट, तो देखिए मिलान कर देते हैं। तो खेतड़ी तांबे के लिए स्टूडेंट्स, और ये झरिया कोयले के लिए, और सिंह भूमि लोहे के लिए स्टूडेंट्स। ऐसा ही है क्या, एक सेकंड, तो खेतड़ी तांबे के लिए यानी कि, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर थे ना, तो ये देखिए खेतड़ी तांबे के लिए स्टूडेंट्स यानी कि एक का दूसरा, और जरिया स्टूडेंट, तो ये जरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जरिया है कोयले के लिए यानी कि तीसरा, और ये सिंह भूमि तो लोहे के लिए स्टूडेंट यानी कि 231 स्टूडेंट। ऐसे याद रख लेना स्टूडेंट्स। तो ये ए का देखिए, ए का है दूसरा यानी कि ए का दूसरा, सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है बी में स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, केरल के समुद्री तटों पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, तो केरल के समुद्री तटों पर आई थिंक यूरेनियम तो है नहीं, थ्योरियम है क्या, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स, समुद्री तटों पर ये पाया जाता है मोनोजाइट स्टूडेंट्स, याद रखना। आगे चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये दक्षिण में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। तो ये खनिज तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात वगैरह में रिफाइनरी यानी कि तीसरा, और ये जिप्सम स्टूडेंट, तो जिप्सम के लिए जाना पड़ेगा राजस्थान यानी कि चौथा, सोना मिलेगा तो ये कर्नाटक में यानी कि दूसरा, और ये बक्साइड यानी कि उड़ीसा यानी कि 34-21 ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस स्टूडेंट, तो एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा मिलेगा राजस्थान में स्टूडेंट, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बात हो रही है। आगे चलिए, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जनकपुरा और सरवाड़ की खाने हैं, तो ये तांबड़ा के लिए। आगे चलिए, गलत स्टूडेंट, यहाँ पर देखना गलत कौन सा है, तो चलिए देखते हैं गलत कौन सा है स्टूडेंट। तो देखिए गुलाबी संगमरमर कहाँ मिलेगा, तो ये बाबर महल में मिलेगा स्टूडेंट, बाबर महल में। और जिप्सम स्टूडेंट, जिप्सम पलाना में नहीं मिलता है, जिप्सम मिलता है राजस्थान में। तांबड़ा ये राजस्थान का, यूरेनियम ये कुरडिया मिलेगा। आगे चलिए, यहाँ पर स्टूडेंट मैग्नीज के उत्पादन के राज्यों को उनको सही क्रम में लगाना है, तो चलिए देखिए सबसे ज़्यादा मैग्नीज मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बताना है स्टूडेंट्स, बिहार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो बिहार में क्या क्या मिलता है, कोयला तो मिलता ही है स्टूडेंट्स, बिहार में कोयला मिलता है और लोहा मिलता है, मैग्नीज नहीं मिलता, और पेट्रोलियम वगैरह का कोई उत्पादन नहीं होता बिहार में।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिफेंस। आप देख सकते हो पेट्रोलियम वगैरह नहीं है, मैग्नीज वगैरह नहीं है बिहार में। आगे देखिए भारत में ताम्र डिफेंस सोने की, तो इनको सही क्रम में लगाना है ना डिफेंस। तो ये देखिए यहाँ पर तांबा, सोना, लोहा और कोयला डिफेंस। तो अब तो रट गया होगा, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध कौन, खेतड़ी की खान है, यहाँ पर लिखा है छेत्री। और सोना मिलता है तो कोलार डिफेंस, कोलार यानी कर्नाटक में है ये खाने। लोहा मिलता है कहाँ पर, केंद्रमुख में। और झरिया से मिलता कोयला, ऑप्शन नंबर बी। जिप्सम डिफेंस, तो जिप्सम कहाँ मिलता है, तो ये राजस्थान में मिलता है। आगे देखिए डिफेंस निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थ्योरियम, तो थ्योरियम मिलता केरल में। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे चलिए, अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन, तो ये टॉल्क सोप स्टोन मुख्यतः किससे बना होता है, तो ये मैग्नीशियम और सिलिकेट डिफेंस। अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः है डिफेंस, तो टॉल मुख्यतः है खनिज और मैग्नीज और सिलिकेट का बना हुआ है, ऐसे याद रख सकते हो। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है डिफेंस, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। छोटा नागपुर पठार किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिजों के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन बने। आगे चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दाड़वार। यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए, ठीक है। अब्रक कहाँ से मिलेगा, ये हजीराबाद यानी कि दो। बक्साइड कहाँ से मिलता है, तो बक्साइड मिलता है पलामू से। लोहा मिलता है कहाँ से, लोहा मिलता है बताइए, तो ये किंजौर से। और तांबा मिलेगा खेतड़ी की खान से डिफेंस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि 23-4-1 डिफेंस। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट देखिए, अणु शक्ति में नहीं संबंधित खनिज पहचानिए डिफेंस। तो अणु शक्ति यानी कि वही बोल रहा हूँ, परमाणु शक्ति की बात हो रही है। तो परमाणु शक्ति में क्या क्या यूज होता है, थोरियम होता है, मोनोजाइट और वॉल्यूम यानी कि क्रोनियम वगैरह कुछ नहीं होता। आगे चलिए, बेंजोनाइट निष्पेक झारखंड में पाया जाता है, तो ये कहाँ पर, साहिबगंज में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही है डिफेंस, तो 3 गलत हैं, 1 सही है। तो चलिए देखते हैं डिफेंस। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का भंडार सबसे बड़ा भंडार है, तो ये गलत है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार क्या बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में डिफेंस, एमपी में। तो पहला तो गलत है डिफेंस। दूसरा देखिए, झारखंड डिफेंस, झारखंड में लोहा एस का डिफेंस, झारखंड लोहा एस का सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा देखिए, भारत में गुजरात बक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है डिफेंस। आगे देखिए, डिफेंस तो बक्साइड गुजरात में नहीं मिलता सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर 2 सही है डिफेंस। बट अगर आज की बात करें ना, तो लोहा एस के उत्पादन में नंबर 1 पे हो गया उड़ीसा डिफेंस, आज की बात करें। लेकिन ये 2006 की बात हो रही है, तो 2006 में भले ही झारखंड लोहा एस के उत्पादन में नंबर 1 होगा, लेकिन आज की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 हो गया डिफेंस, याद रखेंगे। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है डिफेंस। तो ये देखिए, खेतड़ी की डिफेंस, ये जावर से मिलता है सीसा डिफेंस, तो ये अबरक लिखा हुआ गलत है। लोहा डागा डिफेंस, लोहा डागा से मिलता है बक्साइड, यही सही है डिफेंस, बाकी गलत है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी अबरक डिफेंस। ये तांबा मिलता है राजस्थान से, और ये बक्साइड कहाँ से मिलता है, तो ये बक्साइड वगैरह उड़ीसा से मिलता है डिफेंस। और क्या बता दूँ, लोहा इसको मिलता है डिफेंस, तो ये झारखंड वगैरह से। बट यहाँ पर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो ये अबरक मिलता है कहाँ पर, झारखंड में भी थोड़ा बहुत। आगे चलिए, डिडवाना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिडवाना और पंचपीड़ा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मिलता है नमक। तो चलिए अगला देखिए डिफेंस, लून डिफेंस, लून करेंसर डिफेंस, लून करेंसर ये कहाँ पर है, तो लून करेंसर से मिलता है क्या, तो लून करेंसर से मिलता है जिप्सम, यानी कि दूसरा। जावर डिफेंस, तो जावर से क्या मिलता है, जो जावर से मिलता है अभी बताया ना, सीसा और जस्ता। देवगढ़ से क्या मिलता है, तो देवगढ़ से मिलता है अबरक। और ये चुम्पा गुदा डिफेंस, चुम्पा गुदा से क्या मिलता है डिफेंस, देवगढ़ से मिलता है अबरक, यानी कि चुम्पा गुदा से मिलता है बेरेलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डिफेंस, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा गलत है,
तो बेलाडीला की खानों मध्य प्रदेश में नहीं है। डिफेंस ऐसे याद रखना। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये कोयला। डिफेंस मिर्ज़ापुर से कोई कोयला वगैरह नहीं मिलता है। डिफेंस और ये सारे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। डिफेंस याद रखना, ये मिर्ज़ापुर से कोयले का कोई लेना देना नहीं है। तो जिप्सम कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में A1 क्वालिटी का। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। डिफेंस तो चलिए देखिए कपास। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में विस्तृत क्षेत्र में होता है, ये सही है। डिफेंस कपास का उत्पादन। आगे देखिए, भारत में तांबे की सर्वाधिक संचित। डिफेंस यहाँ पर बताना, भारत में तांबे की सबसे सर्वाधिक संचित राशि बिहार में है। डिफेंस तो बिहार में नहीं है ये तांबा मिलता है। कहाँ पर? राजस्थान में, खेतड़ी की खानों में। तो यही गलत है। डिफेंस अब गलत ही ढूंढना था। यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ये लेटराइट। डिफेंस लेटराइट मृदा वगैरह। डिफेंस तो ये पंजाब में नहीं मिलती है। डिफेंस ये सब पढ़ा दिया है ऊपर। और इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। डिफेंस और ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। डिफेंस ये पता नहीं क्या टाइप हो गया है। और ये IAS के क्वेश्चन होते हैं तो इनकी क्लिष्ट हिंदी भी टाइप नहीं होती कंप्यूटर पे। डिफेंस तो यहाँ मिलान करना है। तो चलिए देखिए, मिलान कर देते हैं। डिफेंस और यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो मिलान ही करना है। तो चलिए, पूछने की क्या बात है। तो ये राम कोला। डिफेंस तो राम कोला से क्या मिलता है? राम कोला से मिलता है कोयला यानी कि तीसरा। जादूगोड़ा की खानों से क्या मिलता है? यूरेनियम यानी कि चौथा। डिफेंस और लूने से क्या मिलता है? लूने से मिलता है खनिज तेल यानी कि दूसरा। और कोडरमा से मिलता है अबरक। ऑप्शन नंबर बी। डिफेंस 34-21। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो कई बार बता दिया है। रट गया हुआ तांबा मिलता है खेतड़ी की खान से यानी कि 4। और लोहा अयस्क कहाँ से मिलता है? तो लोहा अयस्क मिलता है कहाँ से? केंद्र मुख से यानी कि पहला। मैग्नीज मिलता है कहाँ से? तो ये बालाघाट से। और अबरक मिलता है कोडरमा से यानी 41-23 है। ऑप्शन नंबर डी में है। डिफेंस आगे चलिए, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो चलिए देखिए, आंध्र प्रदेश से क्या मिलता है? आंध्र, एक सेकंड। निम्नलिखित राज्यों में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य संपूर्ण क्षेत्र। डिफेंस तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। डिफेंस तो ये तांबा मिलता है राजस्थान में, पहला गलत है। डिफेंस तो पहला गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। डिफेंस पहला गलत है ना, कि तांबा लिखा है, तांबा मिलता है राजस्थान से। और जहाँ जहाँ पहला होगा तो वो तो आंसर नहीं होगा। इन तीनों में पहला, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। डिफेंस ये छत्तीसगढ़ से मिलता है बैकसाइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है अपना। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। तो चलिए डिफेंस आगे देखिए, अधिसिलिक। डिफेंस अधिसिलिक चट्टानों में चांदी के एक मूलतः उत्पत्ति का खनिज है। डिफेंस तो अधिसिलिक आग्नेय चट्टानों में चांदी का एक मूल उत्पत्ति का खनिज है। तो बताइए ये सही है? डिफेंस तो ये गलत है। आग्नेय चट्टानों से क्या मिलता है? डिफेंस आग्नेय चट्टानों से ये कोयला वगैरह मिलता है ना, कोयला पेट्रोलियम वगैरह। डिफेंस तो ये गलत है। चांदी कहाँ से मिलेगा? आगे चलिए, बॉक्साइट तृतीय काल में निर्मित लेटराइट सेल से मुख्यतः है। डिफेंस तो बॉक्साइट तृतीय काल में निर्मित लेटराइट सेल से मुख्यतः है। तो ये दूसरा सही है। डिफेंस यहाँ पर ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बॉक्साइट तृतीय काल में निर्मित लेटराइट सेलों से निर्मित द्वितीय खनिज है। डिफेंस तो ये दूसरा सही है। डिफेंस तो एक सेकंड रुको। डिफेंस इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये दिमाग ख़राब कर रहा है। सही से इसके ऑप्शन प्रिंट नहीं है। डिफेंस तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। डिफेंस तो ये आउट ऑफ सिलेबस था, इसको चलते हैं। डिफेंस यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। डिफेंस उसके ऑप्शन सही नहीं लग रहे थे पढ़ने पे। तो चलिए देखिए, डिफेंस यहाँ पर बताना कौन सा सही है। तो चलिए देखिए, अमरकंटक क्षेत्र में बॉक्साइट का भंडार है, ये सही है। बोरबिल कोयला घाटी हेमेटाइट भंडार है, ये सही है। सेलम जिला हेमेटाइट भंडार है। डिफेंस तो ये तीनों सही है। डिफेंस जो श्री सेलम जिला है तो वहाँ पर मैग्नेसाइट का भंडार है। बारविला कोयला घाटी में हेमेटाइट का भंडार है। डिफेंस और ये अमरकंटक का क्षेत्र में बॉक्साइट का भंडार है। तो ये तीनों सही है। डिफेंस आगे चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। डिफेंस तो कथन का कारण वाला है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। चलिए गोंडवाना। डिफेंस गोंडवाना कोयला के लिए। डिफेंस तो गोंडवाना कोयला
गोंडवाना कोयला में कार्बन का प्रतिशत 30% से अधिक बिरले ही होता है। डिपेंड, तो ये गलत है, 30% से ज़्यादा होता है। आगे चलिए, गोंडवाना कोयला उच्च वाष्पशील और राख से अंशों से अभिलक्षित सतृत बिटुमेनी कोयला है। ठीक है, तो ये दूसरा सही है, यानी कि पहला गलत है, आर सही है। ठीक है, ये देखिए, ये 2007 का IAS का पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है जो गोंडवाना जो कोयला मिलता है तो वहाँ पर कार्बन का परसेंट 30% से अधिक बिरले ही होता है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो ये अब्रक कहाँ से मिलता है, तो अब्रक मिलता कहाँ से बताइए, यहाँ पर मिलान करना है ना। तो चलिए देखिए, ठीक है, अब्रक मिलता कहाँ से, छिंदवाड़ा से, यानी कि पहला। हीरा कहाँ से मिलता है, तो हीरा पन्ना की कहाँ से, तीसरा। मैग्नीज कहाँ से मिलता है, तो मैग्नीज मिलता है कहाँ से, तो ये बेल्लारी से, यानी कि दूसरा। तांबा मिलता है कहाँ से, ठीक है, तांबा कहाँ से मिलता है, तो तांबा मिलता है हजीराबाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। फ्रेंड्स, आगे चलिए, यहाँ पर बताना है हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधन अल्प क्यों है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधन अल्प क्यों। तो चलिए देखिए, पहला क्या कहता है, ठीक है, सेल। ठीक है, सेल स्तरों में विस्थापन ने सेल विन्यास के अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है, जो हिमालय के जो सेल स्तरों ने विस्थापन को, सेल विन्यास को अस्त व्यस्त कर दिया और इसे जटिल बना दिया। इसी वजह से यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा खनिज संसाधन नहीं मिलते, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, और ये UPSC का पूछा हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, भारत में कोयले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोयले के कथन में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कोयले की अज्ञात राशि गंगा, ढोलक और डैरोकन ट्रैप के नीचे दबी हुई है। भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना काल में है, ये सही है। बिटुमिनस कोयला गोंडवाना के निम्न स्तर शैलों और तृतीय शैलों दोनों में पाया जाता है, तो ये गलत है। ये तृतीय शैलों में पाया जाता है बिटुमिनस का कोयला। ठीक है, यहाँ पर पूछा है निम्न और तृतीय शैलों में, तो ये सिर्फ तृतीय शैलों में मिलता है बिटुमिनस। ठीक है, तो हमें गलत बताना था, तो गलत है सी। ठीक है, और देख लीजिए चौथा, गोंडवाना कोयला मुख्यतः दामोदर महानदी, गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए, तो ये सिंगरौली, तो ये कोयला मिलता है यहाँ पर। तीसरा कजराहट। ठीक है, तो ये कजराहट सीमेंट के लिए है। कोयली, ठीक है, तो कोयली से क्या मिलता है, कोयली से मिलता है तेल। और आनंद से क्या मिलता है, आनंद से मिलता है दूध। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, बालाघाट भंडार नागपुर क्षेत्र में किस ऐस की बोलता है, तो बताइए क्या पर है। तो ये बालाघाट में मैग्नीज का भंडार है, ऐसे याद रखना। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, तो चलिए उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के मैग्नेसाइट का देश का सबसे बड़ा स्थापित रिजर्व है। ठीक है, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का देश का सबसे बड़ा रिजर्व है। ठीक है, तो ये सही है। उड़ीसा देश में क्रोनाइट में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद, तो ये देखिए 2010 का है, ये दोनों सही है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए स्वर्ण की खान है। ठीक है, तो ये सोना मिलता कहाँ से, कोलार के खानों से, यानी कि दूसरा। कोयला मिलता जरिया से, यानी कि एक। तांबा खेतड़ी, ठीक है, ये 4 है, तांबा खेतड़ी। और लोहा, तो लोहा कहाँ से मिलेगा, तो लोहा मिलेगा केंद्र मुख से, यानी कि तीसरा, यानी कि 24 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो लिग्नाइट, ठीक है, तो ये लिग्नाइट कई बार बता दिया है। ठीक है, सब तो इसको भूलोगे नहीं। तो लिग्नाइट मिलेगा कहाँ से, ये बीकानेर क्षेत्र से। ठीक है, याद रखना बीकानेर क्षेत्र। और ये एस्बेस्टर मिलेगा छोटा नागपुर के पठार में। और ये ट्रांसियम, ठीक है, ट्रांसियम कहाँ से मिलेगा, ये मालाबार तट पे दक्षिणी। क्रोमाइट मिलेगा रत्नगिरी प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑलरेडी सही से मिले थे 1 2 3 4। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए डोमाई साल। ठीक है, डोमाई साल से क्या मिलेगा, तो डोमाई साल, ठीक है, ये यूरेनियम केंद्र है। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये यूरेनियम केंद्र है और एक तरफ है राज्य। तो चलिए डोमाई साल ये कहाँ पड़ेगा, तो ये मेघालय में, यानी कि तीसरा।
और ये लंबापुर, ठीक है। तो ये लंबापुर पड़ेगा कहाँ पर, तो ये लंबापुर पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि चौथा। और रोहेल, ठीक है। तो रोहेल कहाँ पर पड़ेगा, तो ये राजस्थान में, यानी कि एक। और गोगी, ठीक है। तो ये गोगी पड़ेगा कहाँ पर, आंध्र, ठीक है। तो ये 1 सेकंड रुको, ठीक है। दोबारा देखिए, दोमाई साल, ठीक है। ये दोमाई साल पड़ेगा कहाँ पर, तीसरा, यानी कि आंध्र प्रदेश में। और ये लंबापुर पड़ेगा कहाँ पर, ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और रोहिल पड़ेगा कहाँ पर, तो ये रोहिल पड़ेगा राजस्थान में। और ये गोगी, ठीक है। तो ये गोगी पड़ेगा कर्नाटक में, यानी कि 34 बार आएगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है गुजरात के अग्रणी नमक उत्पादन होने के कारण, ठीक है। यहाँ पर ये बताना है गुजरात जो नमक उत्पादन करता है तो उसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए प्रमुख कारण क्या है, तटरेखा की दीर्घ लंबाई, तो ये तो बकवास है। गर्म और शुष्क स्थितियों में दीर्घ अवधि, ठीक है। तो ये सही है। तो गुजरात की जो जलवायु वगैरह है, गर्म और शुष्क परिस्थितियों में उसकी दीर्घ अवधि है, तो ये सही है, ठीक है। तो आगे चलिए, खाड़ी क्षेत्रों की वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति से नमक का कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सही है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। भारत के अधिकांश कोयला और फेरस खनिज समूह विंध्य के दक्षिण प्रायद्वीप में मिलते हैं, तो ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, प्रायद्वीप भारत में कभी उस अधिक महाद्वीप का अंश था जिसे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में सम्मिलित था, ठीक है। तो ये मैंने बताया था ना कि जो अपनी भारतीय प्लेट है, ठीक है, जो भारतीय जो भूखंड भाग है, तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीका और अमेरिका प्लेट से जुड़ी हुई थी, तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये दोनों सही है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जो आने वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इंडस्ट्री और ट्रेड वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये लगभग हमने 285 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मास्टरी मैराथन के नाम से प्ले लिस्ट बना दी गई, तीनों बुक कंप्लीट करा दी हैं स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं इवन क्वालिटी की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट।